सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों एसएससी में नई भर्ती सामने निकल कर आई है जिसका ऑनलाइन अप्लाई 27 जून से शुरू है। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी देंगे एसएससी एमटीएस में जो नई भर्ती निकल कर आई है, जिसमें हवलदार का पद है। लंबाई कितनी, छाती कितनी, रनिंग कितनी, नई भर्ती आ गई है। दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। कुल पद 8326 निकलकर आया है, जिसमें जो 3000 से प्लस पद है हवलदार के लिए है, जिसमें आप हवलदार बन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में एक एक करके सारी चीजें जानते हैं। दोस्तों यदि आप लोग हवलदार पद में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस जान लीजिए। क्या रनिंग लगेगा, क्या लंबाई लगेगी, क्या फिजिकल क्या होगा, महिला पुरुष दोनों के लिए। तो देख लीजिए दोस्तों, अप्लाई स्टार्ट 27 जून से शुरू है। आप लोगों का जो ऑनलाइन अप्लाई है दोस्तों 27 जून से शुरू है। 31 जुलाई इसका लास्ट डेट रहने वाला है। पेमेंट का 1 अगस्त 2024 है। एडिट एप्लीकेशन 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक होने वाला है। और एग्जाम जो है दोस्तों इसमें फर्स्ट फेज में आप लोगों का लिखित परीक्षा है हवलदार पद में और एमटीएस में भी। तो आज इस वीडियो में हम हवलदार पद पर फोकस करने वाले हैं। तो यदि आप हवलदार पद में जाना चाहते हैं, वर्दी लेना चाहते हैं एसएससी में, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। तो अक्टूबर नवंबर में आप लोगों का हवलदार और एमटीएस का एग्जाम होगा। हवलदार में पहले आप लोगों का एग्जाम है, फिर आप लोगों का फिजिकल है, समझ गए। तो यहाँ पर देख लीजिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया लगेगा। एससी एसटी को कोई पेमेंट नहीं करना होगा, एससी एसटी को छूट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एज लिमिट की यदि हम लोग बात करें एसएससी एमटीएस एग्जाम में, तो 18 से 25 ईयर्स है और 18 से 27 साल सेम डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड एट मैक्सिमम एज ऑफ 25 ईयर्स वाइल द रिक्वायर्ड मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर दो एज रखा गया है, 18 से लेकर 25 और 18 से लेकर 27। समझ गए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, समझ गए। यहाँ पर देख लीजिए 4887 पोस्ट है। और हवलदार सीबीआईएन और सीबीएन। दोस्तों सीबीआईएन क्या होता है और सीबीएन क्या होता है आगे इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने, जिसमें 3439 पद है और दोनों में 10th पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। समझिए केवल 10th पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप हवलदार में भी अप्लाई कर सकते हैं और एमटीएस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमटीएस में 4887 पोस्ट है और हवलदार में 3439 पद हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्टेट वाइज वैकेंसी है हवलदार पद का, समझ गए। आप देख सकते हैं यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस टोटल। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 3439 पद ऑल इंडिया हवलदार पद में दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर यदि आते हैं तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस भी आप लोगों ने देखा होगा कि हवलदार पद में सीबीआईसी है और सीबीएन। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भाई इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों हवलदार पद में ये जो 3439 पद है, जो 10th पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया। दोस्तों इसमें दो पद है, एक है सीबीआईसी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क, समझ गए दोस्तों, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क। और एक है सीबीएन केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, समझ गए। ये दो पद है हवलदार में, आप इस दोनों पद में अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को पता वीडियो बनाकर हम बता देंगे कि भाई सीबीआईसी और सीबीएन का क्या काम होता है एसएससी में जो एमटीएस की भर्ती आती है जिसमें हवलदार के पद आते हैं। तो दोस्तों 3439 पद है, 10th पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें एज लिमिट की, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में जो एज लिमिट है 1/8/2024 1/8/2024 यहाँ पर है। और देखिए 18 से 25 ईयर्स कैंडिडेट ब्राउन नॉट बिफोर 2/8/1999 एंड नॉट लेटर 1/8/2006, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए 18 से 25 साल जो दिया है वह 2/8/1999 से लेकर 1/8/2006 के बीच में जन्मा हो एमटीएस के लिए। इसके बाद हवलदार पद में 18 से लेकर 27 साल दिए गए, समझ गए। यदि आप हवलदार पद में जाते हैं, हवलदार में अप्लाई करते हैं, तो 18 से लेकर 27 साल आपको दिया गया है, जिसमें यहाँ पर 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच का जन्म हो। हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट एमटीएस
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, समझ गए दोस्तों, तो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए SC ST को 5 साल का एज रिलेक्शन दिया गया है, OBC को दोस्तों यहाँ पर 3 साल का एज रिलेक्शन दिया गया है। तो आपको आयु के बारे में पता चल गया होगा, और कट ऑफ का जो डेट रहेगा वो आप लोग देख सकती हैं 1/8/2024 रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर आते हैं हवलदार पद में। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर यदि हवलदार पद में अप्लाई करते हैं तो दोस्तों देख लीजिए आपको यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड द पोस्ट ऑफ हवलदार एंड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट CBIC एंड CBN फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PT एंड PST। समझ गए, पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, एग्जाम के बाद आपका PT PST होने वाला है, जिसमें न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी से यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क का आपका एग्जाम होगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क का आपका एग्जाम होगा। सेक्शन 1 में, समझ गए, सेक्शन 1 में 45 मिनट 60 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सर्व एज पारा एड, 45 मिनट आपको समय मिलेगा। 40 क्वेश्चन में 45 मिनट आपको समय मिलने वाला है। फर्स्ट पेपर में न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। सेकेंड पेपर में जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से, और सेकेंड पेपर में और इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा 25 नंबर का, जिसमें भी आपको 45 मिनट समय मिलेगा। तो 2 पेपर होगा, हवलदार के लिए भी और MTS के लिए भी सेम पेपर होगा, समझ गए। और पेपर का जो लेवल रहेगा वह 10th रहेगा, क्योंकि दोस्तों हवलदार में और MTS में 10th पास बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप हवलदार पद में अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों एग्जाम के बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आपको जो रनिंग करना है 1600 मीटर 15 मिनट में, समझ गए। मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग करना पड़ेगा आपको 15 मिनट में, और महिला को 1 किलोमीटर 20 मिनट में, मतलब वॉकिंग बताया गया है, वॉकिंग, समझ गए। तो यहाँ पर समझ लीजिए स्टूडेंट रनिंग ही कर लेगा। 1600 मीटर 15 मिनट में आपको समझ लीजिए रनिंग करना, वॉकिंग मतलब टहलना, लेकिन यहाँ पर समझिए रनिंग होगा 1600 मीटर 15 मिनट में मेल कैंडिडेट को हवलदार में, और यहाँ पर क्या कहते हैं 1 किलोमीटर 20 मिनट में, जो आप लोगों को CBIC और CBN, समझ गए, दोनों में आपको ये रनिंग रहने वाला है। इसके बाद यदि हम लोग लंबाई की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए CBIC और CBN में हवलदार में जो 10th पास की भर्ती है, हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर लगने वाला है, समझ गए। यहाँ पर जो है यदि हम लोग बात करें छूट मिलेगा 5 सेंटीमीटर ग्रेवाल, असमेश, गोरखा एंड मेंबर्स ऑफ ST, समझ गए इसको। नहीं तो बाकी यदि आप OBC हैं, SC हैं, समझ गए, या EWS हैं तो आपको 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबाई लगेगी, समझ गए दोस्तों। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर आपका 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। यहाँ पर समझ लीजिए 80 से 86 सेंटीमीटर आपका 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए, समझ गए। 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। लंबाई 157 सेंटीमीटर है ऑल इंडिया हवलदार के पद पे। महिला की यदि हम लोग बात करें तो 152 सेंटीमीटर महिला की लंबाई है, 152 सेंटीमीटर महिला की लंबाई है। महिला का 48 kg वेट होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर महिला की लंबाई, 48 kg वेट होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार है, सब्सक्राइब कर दीजिए। हवलदार पद में यदि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम कुल आप लोगों को बात बता दें, हवलदार पद में यहाँ पर जो कुल पद है यहाँ पर 3439 पद है। यहाँ पर ऑल इंडिया 10th पास बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, केवल 10th पास, और आपका उम्र 18 से 27 होना चाहिए। लंबाई की बात करें तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर पुरुष को, मेल को, और फीमेल को यहाँ पर 100, आप लोग देख सकते हैं फीमेल को यहाँ पर 152 सेंटीमीटर, कितना 152 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी। रनिंग होगा 1600 मीटर पुरुष को 15 मिनट में। महिला को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महिला की जो लंबाई है वह 1 किलोमीटर 20 मिनट में, कितना है 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपकी होगी। तो इसमें पहले आप जब ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिजिकल होगा, समझ गए। फिजिकल में लंबाई मापी जाएगी, छाती मापी जाएगी, रनिंग होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। और दोस्तों SSC
हवलदार में, सीबीएसई और सीबीएन में क्या काम होता है, ये हमको नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई शुरू है, फटाफट जाके ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई केयरफुली कीजिएगा, कोई गलती नहीं कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।